गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम जानेंगे कि कैपेसिटर जो सिंगल पेज मोटर था उसका हम फोर्थ नंबर ऑफ पार्ट देखेंगे। क्या कैपेसिटर 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 स्टार्ट और कैपेसिटर कैपेसिटर रन मोटर्स। हम इसका पहले वीडियो में क्या देखे थे कि कैपेसिटर स्टार्ट और इंडक्शन रन मोटर देखे थे, लेकिन इस वीडियो में हम देखेंगे कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर्स। तो इसका कंस्ट्रक्शन और इसका फंक्शन क्या होता है, कैपेसिटर रन क्यों हम करवाते हैं। हम तो सभी वीडियो में देखे थे कि इंडक्शन रन हो रहा था, रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन स्टार्ट इंडक्शन रन, और लेकिन कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन। लेकिन यहाँ पे एक वर्ड डिफरेंस आया, यहाँ पे कैपेसिटर स्टार्ट हुआ, ठीक है, कैपेसिटर स्टार्ट हम मानते हैं, लेकिन यहाँ पे जो इंडक्शन रन होना चाहिए यहाँ पे हुआ कैपेसिटर रन मोटर। कैपेसिटर रन मोटर क्यों आया और इसका क्या बेनिफिट है उसको हम देखेंगे। क्या है कि जो मोटर का कंस्ट्रक्शन है, पहले कंस्ट्रक्शन देखेंगे। कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन का केस में वही सेम जैसे कि बाकी सब सिंगल फेज मोटर में कर रहे थे, इसमें भी हम वाइंडिंग को सेम लेंगे। दो वाइंडिंग रहेगा दो वाइंडिंग रहेगा दो वाइंडिंग रहेगा और इसको हम सप्लाई सिंगल फेज एसी में हम सप्लाई कनेक्ट करेंगे दो वाइंडिंग को, ठीक है। और यहाँ पे एक रोटर रहेगा, रोटर का ये कंडक्टर है, ठीक। तो दो वाइंडिंग क्या क्या होगा, पहला जो हम बोलते हैं स्टार्टिंग वाइंडिंग और दूसरा मेन वाइंडिंग, ठीक। मेन वाइंडिंग, स्टार्टिंग वाइंडिंग को हम और क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी वाइंडिंग, और इसको क्या बोलते हैं, रनिंग वाइंडिंग, ठीक। तो इसका जो कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन में डिफरेंस क्या है, देखिए। जो कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर्स में हम क्या करते थे, एक ठो कैपेसिटर लगाते थे। तो ये सर्किट क्या हो गया, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर्स, इसको हम बोलेंगे कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर्स। लेकिन कैपेसिटर रन मोटर्स में क्या डिफरेंस आएगा, इसमें और एक ठो कैपेसिटर ऐड हो जाएगा। दो ठो हम कैपेसिटर यूज करेंगे और दो ठो कैपेसिटर यूज करेंगे, और एक कैपेसिटर को हम क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूगल स्विच से कनेक्ट करेंगे। ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच है, CS से जिसको हम डिनोट करेंगे। तो ये हो गया कैपेसिटर 1 और कैपेसिटर 2, C1 और C2 में हम डिनोट करेंगे। तो इतना अगर कंस्ट्रक्शन कर देंगे तो ये हमारा बन जाएगा कैपेसिटर स्टार्ट और कैपेसिटर रन मोटर। तो जो सर्किट डायग्राम देख के हमको पता चल रहा है कि इसका जो वर्किंग है वो कैसा होगा। क्या वर्किंग रहेगा कि जब कैपेसिटर स्टार्ट भी होगा और कैपेसिटर रन भी होगा, मतलब एक तो परमानेंट कैपेसिटर इसमें हमेशा लगा रहेगा। रनिंग टाइम में हमारा क्या होता था, जो कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर्स में हमारा खाली मेन वाइंडिंग सिर्फ वर्क करता था, और कैपेसिटर का जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है वो हट जाता था, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल स्विच से हम हटा दे रहे थे। इसका अगर आप पहले लेक्चर नहीं देखे हैं तो ये वीडियो को आप मत देखो, आप पहले डिस्क्रिप्शन में जाइए और उसका पहला वीडियो का जो कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर्स का वीडियो हम डिस्क्रिप्शन का लिंक में दे चुके हैं, उसमें पहले चेकआउट कीजिए, फिर आके ये वीडियो को देखिए, आपको अच्छा से समझ में आएगा। तो क्या होगा, तो ये वाला पार्ट को हम कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर में हटा देते थे, किसके, बाय थ्रो सेंट्रीफ्यूगल स्विच, जब मोटर 70% अटेंड होता था और जो रनिंग टाइम है सिर्फ मेन वाइंडिंग से चल रहा था। लेकिन ये वाला केस में इसका वर्किंग क्या होगा देखेंगे। इसका वर्किंग को हम देखेंगे। वर्किंग को हम देखने के लिए थोड़ा छोटा करेंगे। कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर, ठीक, इसका हम देख रहे हैं। और इसका कंस्ट्रक्शन क्या था, कंस्ट्रक्शन था कि
एक वाइंडिंग था, दो वाइंडिंग था, यहाँ पे एक वाइंडिंग था, और जो दूसरा वाइंडिंग है ये एक ठो कैपेसिटर में कनेक्ट था, और दूसरा कैपेसिटर जो है ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच से कनेक्ट है, CS सेंट्रीफ्यूगल स्विच से कनेक्ट था। और यहाँ पे मेन सप्लाई सिंगल फेज AC हम प्रोवाइड किए, इसको कनेक्ट किए, और ये हमारा ऑक्सिलरी वाइंडिंग और ये हमारा मेन वाइंडिंग। ठीक, तो यहाँ पे एक रोटर आएगा। तो वर्किंग हम देखेंगे, वर्किंग हम देखेंगे तो क्या होगा, जब स्टार्टिंग कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे हम C1 एक तो C2, स्टार्टिंग कंडीशन में क्या होगा, स्टार्टिंग कंडीशन में जो कैपेसिटर, जिस कैपेसिटर हमारा सेंट्रीफ्यूगल स्विच के साथ कनेक्ट है उसको हम डिस्कनेक्ट करेंगे। इसको हम डिस्कनेक्ट करेंगे, कब डिस्कनेक्ट करेंगे, जब 75% अटेंड हो जाएगा। तो इसको हम बोलेंगे कि ये जो है ये स्टार्टिंग कैपेसिटर है, क्योंकि ये डिस्कनेक्ट पोजीशन में है और सेंट्रीफ्यूगल स्विच के साथ है। तो हम इसको जान जाएंगे कि जो C2 है हमारा, ये जब मोटर अटेंड होगा, क्या अटेंड होगा, जो 75% रनिंग पे जब स्पीड पे जब अटेंड हो जाएगा रोटर, उस समय हमारा जो C2 है कट हो जाएगा, किसके हेल्प से, सेंट्रीफ्यूगल स्विच का मदद से ये C2 जो कट हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया स्टार्टिंग कैपेसिटर SC, स्टार्टिंग कैपेसिटर को हम डिनोट के SC से। और स्टार्टिंग कैपेसिटर जो है C2 है, इसका वैल्यू हमेशा हाई रहेगा, इसका कैपेसिटिव वैल्यू हमेशा हाई रहेगा। ठीक है, और जो रनिंग कैपेसिटर है इसका कैपेसिटिव वैल्यू हमेशा लो रहेगा और C2 से थोड़ा कम रहेगा। तो रनिंग कंडीशन में क्या होगा, हम जब सप्लाई अप्लाई किए, सिंगल फेज सप्लाई, हम सिंगल फेज AC सप्लाई हम अप्लाई किए, अप्लाई करने के बाद क्या हुआ, रनिंग और मेन वाइंडिंग में, मेन वाइंडिंग्स और रनिंग वाइंडिंग ये दोनों में क्या हुआ, सप्लाई गया। सप्लाई जाने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है वो C2 और हाईली कैपेसिटिव कैपेसिटर पे कनेक्ट है। इस वजह से इसका जो फेज एंगल्स है, फेज को हम फाई से डिनोट करते हैं। फेज एंगल क्या होगा, क्रिएट होगा, फेज एंगल क्रिएट हुआ। फेज एंगल क्रिएट होने के बाद यहाँ पे जो है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, और जो रोटर कंडक्टर है ये कट किया। यहाँ पे क्या हुआ, फेज एंगल क्रिएट होने के बाद रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ, रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ, जिसके वजह से रोटर कंडक्टर्स कट किया। किसको कट किया, जो मेन फ्लक्स जो रोटेटिंग नेचर पे है उसको कट किया, और रोटर कंडक्टर कट करने के बाद इसमें EMF जनरेटर और EMF जनरेटर होकर करंट फ्लो होने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे भी एक तो EMF जनरेट हुआ, जिसको हम डिनोट करेंगे फाई आर से। यहाँ पे भी फ्लक्स जनरेट हुआ, फाई आर फ्लक्स जनरेट हुआ। ये फाई आर फ्लक्स कॉम्बिनेशन ऑफ फाई आर एंड फाई एम मेन फ्लक्स, ये दोनों का कॉम्बिनेशन से क्या हुआ, हमारा रोटर जो है रोटेट हुआ। ठीक, रोटेट हुआ। हम ऑपरेशन को पूरा देख लिए कि रोटर कैसे स्टार्टिंग हुआ। पहले गया मेन वाइंडिंग और ऑक्सिलरी वाइंडिंग पे सप्लाई गया। सप्लाई जाने के बाद यहाँ पे जो फेज एंगल है दोनों का वाइंडिंग में फेज एंगल क्रिएट हुआ, और फेज एंगल क्रिएट होने के बाद जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स है वो क्रिएट हुआ। और रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स क्या कट किया, किसको, रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स कट किया किसको, रोटर कंडक्टर को। और रोटर कंडक्टर क्या EMF जनरेट हुआ, EMF जनरेट होके करंट भी प्रोड्यूस हुआ, करंट प्रोड्यूस होके फाई आर फ्लक्स जनरेट हुआ। और फाई आर फ्लक्स क्या हुआ, कंबाइन हुआ किसके साथ, मेन फ्लक्स के साथ। उसके बाद रोटर हमारा रोटेट किया। तो इतना ऑपरेशन हम देख लिए, रोटर को हम रोटेट करवा दिए। लेकिन जब रोटर्स
70 to 75% स्पीड अटेंड करता है, जब आप देखिए जब 75% 70 to 75% स्पीड जब अटेंड करता है, स्पीड अटेंड करने के बाद क्या होगा, ये जो C2 है, C2 कैपेसिटर है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच उसको कट कर देगा, सेंट्रीफ्यूगल स्विच जो है उसको कट कर देगा, और ये वाला सर्किट जो ये हटा देगा सर्किट से। तो अभी क्या बच गया, अभी बच गया हमारा C1 कैपेसिटर। क्या बच गया हमारा C1 कैपेसिटर, और ये किसके साथ कनेक्ट है, अभी भी ये ऑक्सिलरी वाइंडिंग के साथ कनेक्ट है। दैट मीन्स जो कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर में हम देखे थे कि पूरा सर्किट जो है वो ओपन हो जाता था, ऑक्सिलरी वाइंडिंग पूरा हट जाता था। लेकिन इस केस में क्या हुआ कि ऑक्सिलरी वाइंडिंग जो है हट नहीं रहा है, सिर्फ कैपेसिटर हट गया। एक कैपेसिटर इसमें हट गया, कहाँ पे हट गया, जो 70 से 75% जब स्पीड को अटेंड किया, ठीक है। और देन देखिए C1 जो है ये किसके साथ कनेक्ट है, ऑक्सिलरी वाइंडिंग के साथ कनेक्ट है। और अभी भी क्या होगा, जो फेज डिफरेंस है, फेज डिफरेंस क्या है, फेज डिफरेंस दोनों में फेज डिफरेंस बना रहेगा, फेज डिफरेंस बना रहेगा। फेज डिफरेंस होने के कारण जो पावर फैक्टर है, पावर फैक्टर क्या होगा, एक कैपेसिटर लगा है मतलब पावर फैक्टर क्या होगा, इम्प्रूव होगा। पावर फैक्टर क्या हुआ, इम्प्रूव हुआ। इम्प्रूव होने के बाद जो इफिशियंसी है, पावर फैक्टर इम्प्रूव हुआ मतलब इफिशियंसी भी बढ़ गया, इफिशियंसी भी बढ़ गया। इफिशियंसी बढ़ने के बाद जो करंट है वो भी ज़्यादा बढ़ गया, करंट भी ज़्यादा लेगा। करंट ज़्यादा लेने के बाद टॉर्क जो है, टॉर्क भी इंक्रीज होगा, इसका टॉर्क भी इंक्रीज होगा। दैट मीन्स जो स्टार्टिंग में भी इसका टॉर्क जो है ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे दूसरा कैपेसिटर उसका वैल्यू ज़्यादा था। स्टार्टिंग कंडीशन में स्टार्टिंग जो है, स्टार्टिंग टॉर्क हाई है, और रनिंग कंडीशन में जो टॉर्क है, टॉर्क हमेशा बना रहेगा और स्टेबल कंडीशन में रहेगा। यानी कि इसमें हम जान सकते हैं रनिंग कंडीशन में भी हम हैवी लोड अगर कनेक्ट करेंगे तब भी हमारा जो रोटर कंडक्टर है वो अच्छा खासा स्पीड से वो घूमने लगेगा, क्योंकि यहाँ पे टॉर्क जो है हमेशा रनिंग कंडीशन में बना रहा है और स्टार्टिंग कंडीशन में लगा हुआ है। तो क्या है, जो टॉर्क अगर हम रनिंग कंडीशन में दे सकते हैं तो ऑब्वियसली बात है इसका जो एप्लीकेशन होगा, जो हाई स्टार्टिंग टॉर्क पहला रिक्वायर्ड होगा और रनिंग कंडीशन में भी हाई स्टार्टिंग टॉर्क का रिक्वायर्ड होगा। ये दोनों काम जहाँ पे हमको रिक्वायर्ड है, दोनों में, जब रनिंग में भी हमको हाई स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए और स्टार्टिंग में भी हाई स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए, उसी कंडीशन में हम लगाएंगे किसको, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर को। ठीक है, तो इसका जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन में आएगा आपका कंप्रेसर आएगा, रेफ्रिजरेटर आएगा। एप्लीकेशन में क्या क्या आएगा, आपका कंप्रेसर आएगा और रेफ्रिजरेटर आएगा। ये सब हैवी जो इक्विपमेंट है, जो एसी का कंप्रेसर हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, ये सब इक्विपमेंट में हमारा जो है कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर का हम यूज करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।